हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन हम पहले कर चुके हैं। उसमें क्या होता था, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, दूसरा भी इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा, ठीक है। ये होता था 1D। क्या होता था 1D। अब 2D में जब हम बात करते हैं, 2 डायमेंशन है ना, 2D का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से। क्लियर है। तो ये क्या हो गई 2 डायमेंशन, बिकॉज एक x के लॉन्ग जा रहा है, एक y के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। और जो 1D में था वो क्या था, सिर्फ ये वाली अगर एक्सिस हमारा x है तो देखो x के लॉन्ग जा रहा है सिर्फ। क्लियर है। तो 2 डायमेंशन का मतलब समझ में आया कि वो x के लॉन्ग भी है और y के लॉन्ग भी है, मतलब जो 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक x के लॉन्ग होगा, दूसरा y के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 डायमेंशंस। अब रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता ही थी पहले से कि द रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन बोथ आर इन मोशन। जब दोनों मोशन में होंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ये तो आपको पता ही है। क्या कहता है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कैसे, देखो ये तो चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टाइम को किससे रिलेट करते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ये क्या है, पोजीशन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। और यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी है तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी ले लिया, जिसमें हमने ये साथ में बताया कि ये किसी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट होती है। मतलब जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए और एक है बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू अब हमने बी निकाला अगर, तो क्या होता है हमारे पास वी ए माइनस में वी बी। क्लियर है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है पहले से। लेकिन जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे, जब यहाँ वेक्टर्स लगेंगे इस तरीके से, अभी मैं बताऊँगा आपको रेन प्रॉब्लम की कैसे यूज़ होगा, वहाँ पर हमें पता है इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं, वी ए वैक्टर प्लस में माइनस ऑफ वी बी वैक्टर। बिकॉज आपको पता है चाहे हमारा ट्रायंगल लो है, चाहे पैरेललोग्राम, सब क्या है, वेक्टर एडिशन वाले हैं। तो एडिशन लिया हमने यहाँ पर, अभी समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये सिर्फ आपका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, डायग्राम किस तरीके से बनेगा, वो यहाँ पर जो हमने लिखा है वी ए प्लस में माइनस ऑफ वी बी। तो यानी कि जैसे वेक्टर हम लेते थे ना, अगर सब्ट्रैक्शन आपको कहानी याद है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक एडिशन बताया था मैंने, एक सब्ट्रैक्शन बताया था। तो मैंने बोला था कि ए माइनस बी होता है अगर, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें हमारे पास बी हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे ए वेक्टर ये है हमारा और बी ये है, ठीक है। तो अब हमें तो माइनस करना है और यहाँ से तो ये क्या बनेगा, एडिशन बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, माइनस बी बनेगा। और ये एडिशन कितना हो गया हमारे पास, ए माइनस बी। कैसे आया, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी, तो ए माइनस बी बन गया। ये चीज़ अगर याद है आपको, जब मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वो चीज़ यहाँ पर हमने की है, ठीक है। तो ये वी ए बी इस तरीके से लिख दिया हमने। और बी विद रिस्पेक्ट टू ए में कहानी आपको पता है क्या हो जाएगी, वी बी ए क्या होता है हमारे पास, वी बी माइनस में वी ए, और इसको भी कैसे लिख देंगे, वी बी प्लस में माइनस ऑफ वी ए। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, सेम ही चीज़ करनी है, बस यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ ए वेक्टर होगा इस साइड, तो ये इधर जाके क्या बनेगा हमारा, माइनस का ए बनेगा, और ये क्या होगा, बी होगा। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी कहानी है ये, तो पहले से ही रिलेट कर लो ये चीज़ें आप जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले, ठीक है। और ये सब पे क्या है आपका वेक्टर आएगा, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ नहीं भी लगा रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि वेक्टर ही है, ठीक है। बात करते हैं रेन प्रॉब्लम की, जो कि आपके पेपर में आता है, ठीक है। देखो रेन फॉलिंग डाउनवर्ड एंड साइक्लिस्ट गोज टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब क्या, देखो जैसे आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। रेन तो फॉल कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, रेन फॉल कर रही है डाउनवर्ड, ये हो गया हमारे पास रेन का वेलोसिटी, ठीक है। एंड साइक्लिस्ट गोज टू ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन देखो कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन ये है, ये वाली चीज़ है। तो मैं इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गई हमारे पास साइक्लिस्ट की वेलोसिटी, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट इधर है तो मैंने इस साइड बना दिया है, ये तो समझ में आ रही होंगी बातें। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, अब वो कह रहा है जो साइक्लिस्ट है वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखे। अब देखो ये इमेजिन करो आप, देखो रेन आ रही है बिल्कुल सीधी और आप साइकिल पे जा रहे हो ऐसे, ठीक है। तो अब आप जो अम्ब्रेला आपने पकड़ी हुई है यहाँ, ठीक है, ये अम्ब्रेला आप सीधी ऐसे ही रखोगे जब सीधे जा रहे हो, रेन ऐसे आ रही है, या ये थोड़ी टिल्ट करनी पड़ेगी आपको इस तरीके से, कितनी टिल्ट करनी पड़ेगी, यही पूछ रहा है आपसे, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला पूछ रहा है। ये तो समझ रहे हो ना आप। देखो अगर आप खड़े हो नॉर्मल रेन में तो आपको सीधा ही रखना पड़ेगा छाता, ठीक है ना बात, छाता क्या करना पड़ेगा, सीधा ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है, तो साइकिल पे जो रेन है ना आपको, वो कैसी लगेगी आती हुई, इस डायरेक्शन में आती हुई लगेगी, समझ रहे हो, मेन ये है कहानी। जब आप साइकिल पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रेन इस तरीके से आ रही है आपके ऊपर, अपीयर ऐसी होगी, ठीक है। जिसको नहीं होता है ना करके देख लेना, लगता है ऐसे कि ऐसे आ रही है, ठीक है, प्रैक्टिकली बात है ये तो।
तो ऑब्वियस सी बात है, तो छाता वहाँ रखोगे ना जिस डायरेक्शन में रेन आपको दिखाई दे रही है, उसी डायरेक्शन में क्या रखोगे, छाता रखोगे। क्योंकि आप साइकिल पे हो, तो साइकिल पे आप जब इस तरीके से मूव कर रहे हो तो रेन ऐसे आ रही है, लेकिन रेन आपको ऐसे लगेगी कि इस तरीके से आपके फेस पे आ रही है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, मूव हो रहे हो साइकिल पे। तो आपको अम्ब्रेला भी क्या करना पड़ेगा, अपना टिल्ट करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में आपको रेन दिखाई दे रही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब ये कुछ धोखा हो रहा है आपके साथ, नहीं। एक्चुअल में जब आप साइकिल पे चलोगे तो रेन आपको ऐसे लगेगी कि इसी डायरेक्शन में आ रही है, समझ रहे? क्योंकि ये फिनोमिना होगा। तो फिर जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि रेन आ रही है तो उसी में क्या करोगे, अम्ब्रेला करोगे, तभी तो आपको बारिश नहीं लगेगी ना। नहीं तो बारिश लगेगी अगर आप सीधा छाता लेके खड़े हो, सीधे चल रहे हो, तो बारिश से आप गिले हो जाओगे। तो आपको लगेगा कि नहीं यार, थोड़ी सी इस तरीके से आ रही है, डायरेक्शन जो हो रही है ऐसे है, समझ रहे हो, इस साइड की है, तो आप अम्ब्रेला को क्या करोगे, ऐसे लगाओगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं ये बात जो मैंने आपको बताई है कि जिस डायरेक्शन में आपको बारिश लगेगी या रेन लगेगी आती हुई, उसी में क्या करोगे आप, अम्ब्रेला को करोगे प्लेस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बात, अम्ब्रेला इज़ टू बी प्लेस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू रेन एज ऑब्जर्व बाय मैन ऑन साइकिल। जो कि साइकिल पे बैठे हुए आदमी को लगा, उसी डायरेक्शन में उसने क्या किया, जिस डायरेक्शन में उसे रेन लग रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, अम्ब्रेला को कर दिया। जैसे इस डायरेक्शन में रेन को दिख रहा है उसे, तो उसने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, अम्ब्रेला को कर दिया। समझ लो, अब इसको समझते हैं देखो ढंग से कि ये सॉल्व कैसे होगी कहानी। देखो रेन इस तरीके से है, ठीक है, ये था जो रेन का जो वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ से डाउनवर्ड है क्योंकि, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये VC यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो ये हमारे पास है साइकिलिस्ट की, ठीक है, ये एरो ऐसे है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा तो एरो से एरो जुड़ जाएगा ये तो, जबकि हमारे पास होती क्या है कहानी, या तो आप कैसे करते हो, अगर आपने ट्रायंगल लो बनाना है तो आप क्या करते हो, एक टेल और एक हेड जोड़ते हो। अगर पैरेललोग्राम भी बनाना है तो आप क्या करते हो, फिर दोनों ही टेल को जोड़ते हो, ठीक है। और यहाँ तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों हेड जुड़ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं ये VC को। क्लियर है? अब हमें पता है अगर इसकी हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए किसकी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी। देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँगा इसको, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन अगर मैं बना दूँ तो ये बनेगा VR प्लस में VC। जबकि मुझे पता है कि VRC अगर निकालना है तो हमें पता है ऊपर वाली कहानी से यहाँ से कि VR माइनस में VC होता है, और ये कैसे लिखते हैं हम, VR प्लस में माइनस ऑफ VC। समझ रहे हो अब ये कहानी? तो अगर मैं यहाँ एक रिजल्टेंट वेक्टर बना देता ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो तो बनता क्या, VR प्लस VC। बट हमें क्या चाहिए, VR माइनस VC, तो ये VC क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा इस तरफ, दैट इज़ माइनस का VC। और अब जो ये रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट तो पता है ना कौन सा बनता है ये अगर मैं एरो इधर लगाऊंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर में हो जाएगा, जबकि रिजल्टेंट क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये एक ऑर्डर हो गया सेम, ये वाला, और ये वाला अपोजिट ऑर्डर इस तरीके से होगा। तो ये है आपके पास क्या, VRC, जो कि क्या है आपके पास, VR माइनस ऑफ VC। क्लियर है इतनी बात? बस इसका यूज़ यही था आपके पास कि आपने ये चीज़ यहाँ पर लगानी है, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड तो पता ही है किस तरीके से लगता है, ये VC, ये VR, और ये क्या बनेगी आपकी हाइपोटेनस। तो ये कैसे हम देखते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये सब देखो, ये तो हमें पता है, ये तो है 90 डिग्री। अब इसमें जो डायरेक्शन है कि अम्ब्रेला किस साइड प्लेस करेंगे, अम्ब्रेला की डायरेक्शन वो कैसे होने वाली है। अब देखो साइकिलिस्ट तो यहाँ है, ठीक है, और उसकी अम्ब्रेला कैसे है, ऊपर इस तरफ है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, इसका वर्टिकल पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर ये एंगल, मतलब ये अम्ब्रेला को कितना टिल्ट करे, अल्फा एंगल पे टिल्ट करे, बिकॉज दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रेन टू बी अपीयर। वो क्या है, वो ये है। समझ रहे हो ना ये बात? देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या निकाल लिया है, साइकिलिस्ट। तो साइकिलिस्ट को यानी कि कैसी दिख रही है, रेन इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है, समझ रहे हो। तो उसका अम्ब्रेला ऐसा है, तो वो अम्ब्रेला को कहाँ शिफ्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में जहाँ पर ये VRC है। तो कितना एंगल बना रहा है ये, अल्फ़ा। और अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ। अल्फ़ा यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि ये जो है हमारा अम्ब्रेला, ये किसकी डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ हम इस साइकिलिस्ट को रेन आती हुई दिखाई दे रही है, तो उस डायरेक्शन में करेगा। तो कितना एंगल पे करना पड़ेगा उसे टिल्ट, इस अम्ब्रेला को
उसे कितने एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, अल्फा एंगल पे, तो यहाँ पर कर देगा इसको ऐसे, अम्ब्रेला ऐसे लगाएगा अपना। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो अल्फा ये है तो ये भी अल्फा होगा, बिकॉज आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। कौन से हैं ये, अल्टरनेटिंग एंगल्स। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ज़रा ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा। मान लो ये हमारे पास ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखो ये अल्फा है, मतलब ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो जो बचा वो क्या है आपके पास, ये बचा ना बी सी, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो इसमें हम ये अल्फ़ा निकालना है हमें डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पता है हमें, ये पता है, तो हम टेंजेंट से निकाल देते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड परपेंडिकुलर इज़ दिस वी सी। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे वी सी, ठीक है। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है ना, हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, और साथ में क्या लेंगे हम, बेस, एंड बेस इज़ दिस। समझ रहे हो ना, अल्फ़ा के सामने वाला क्या होता है, मतलब एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो जो बचा वो क्या है, बेस है, और बेस क्या है यहाँ पर, ये वी आर आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं किस तरीके से, आपके पास अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स में आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, tan इनवर्स में वी सी बाई वी आर, और वी सी बाई वी आर की अगर वैल्यू पता है तो उनको डिवाइड करके जो भी आएगा पॉइंटों में, फिर आप tan इनवर्स को किस में देख सकते हो, टेबल्स में देख सकते हो एंगल। नहीं तो इतना भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, tan इनवर्स और जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर रख दो। टेबल है तो टेबल में देख के आप एंगल निकाल सकते हो प्रॉपर। मैंने बताया आपको किस तरीके से हम टेंजेंट्स में एंगल निकालते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर, ये तो हमने क्या निकाल दिया है, डायरेक्शन निकाल दी, अल्फ़ा कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी आर सी। ये कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये है तो ये वी सी का स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक है। और ये साथ में क्या आएगा इसमें, और अब यहाँ से वी आर सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये वी आर स्क्वायर प्लस में वी सी का स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। यहाँ पर ये माइनस क्या बता रहा है आपको, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं ये। क्लियर है इतनी बात, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी सी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे पास, वी आर सी आया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है हमने। ये सिंपल सी कहानियाँ है, पहले भी हम बता चुके हैं इस तरह की बातें, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा एंगल आया था हमारे पास, इसको लिखने का क्या ढंग हो सकता है। ये एंगल अगर मेरे को लिखना तो मैं कैसे लिखूँगा, एंगल विद किसके साथ बना है, ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ बना था, वर्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में देखो वर्टिकल के साथ बना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, आगे की तरफ, वर्टिकल से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बना है एंगल हमारा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कुछ समझ में आया। अगर ये डायरेक्शन पूछ लेता कि किस तरफ पर्टिकुलर, आप बताओ कि किस तरफ इसने इसको घुमाया है, तो देखो खुद सोचो आप, ये जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर ये ऐसे स्ट्रेट है तो मतलब ऐसे है स्ट्रेट, ठीक है। इसने कितना टिल्ट किया है ये एंगल, इधर टिल्ट किया है, तो मतलब टुवर्ड्स ईस्ट टिल्ट किया है अम्ब्रेला को। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई कहानी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये आपको ट्रायंगल लॉ से बताया, ये आप किस तरीके से बना सकते थे, देखो इस तरीके से भी बना सकते थे। ये है हमारे पास क्या, वी आर, ठीक है, और हमारा क्या है, वी सी है, तो वी सी इधर बनाया हमने, ठीक है। माइनस वी सी चाहिए हमें, तो माइनस वी सी इधर। ये देखो ना, टेल से टेल जोड़ दी। यहाँ पर क्या हुआ था, हमने एक हेड एक टेल ली थी, तो ये ट्रायंगल होता है, और टेल से टेल जुड़ना क्या होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रिजल्टेंट में तो हमें वी आर माइनस वी सी चाहिए था, तो ये माइनस वी सी इधर ले लिया हमने, और रिजल्टेंट ये बनेगा आपका। अब वर्टिकल के साथ हम ये देखें आपके पास ये वाली चीज़, तो ये अल्फ़ा एंगल है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो आप। ये माइनस वी सी है तो ये माइनस वी सी है, सेम ही कहानी बन जाएगी ये वाली, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम से भी ये कर सकते हैं इस तरीके से। बताओ समझ में आया, सिंपल है कहानी। नेक्स्ट देखो ज़रा, हमारे पास आ गया क्वेश्चन, कहता है इसमें जो है क्लियर होगा आपको कहानी जो थोड़ी सी है। क्या कहता है, कहता है रेन वाटर हैज़ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो रेन वाटर जो है हमारा डाउनवर्ड में है, और इसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है।
एंड अ कार मूव्स विद वेलोसिटी कितना 12 मीटर पर सेकेंड। कार मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, कार मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन हिटिंग द कार विंड स्क्रीन, कार विंड स्क्रीन को हिट करने के लिए। तो देखो सिंपल सा है ये भी, देखो डायग्राम है मेन की कैसे बनने वाला है। ये वी आर है हमारा और गाड़ी मूव कर रही है और इसकी टेल हम जोड़ देंगे इसके हेड से, तो ये है वी सी हमारे पास। अब हमें पता है रिजल्टेंट में क्या होता है, अगर हमें आर विद रिस्पेक्ट टू कार निकालना है, ठीक है, रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो यानी कि जो रिजल्टेंट है वो हमें बनाना है, ठीक है। और वो क्या होता है हमारे पास, वी आर सी क्या होता है जल्दी से बताओ, वी आर माइनस में वी सी, ठीक है ना। तो ये वी सी इधर लेना पड़ेगा हमें वेक्टर इस तरीके से माइनस वी सी, और इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर बनेगा इस तरीके से। ये आ गया आपके पास वी आर सी, मतलब रेन की डायरेक्शन ऐसी है। कैसी है रेन की डायरेक्शन, इस तरीके से हिट कर रहा है किसको, कार को। अब कार तो ऐसे चल रही है ना, तो एंगल कहाँ बनेगा, देखो एंगल यहाँ बनेगा, ये थीटा, समझ रहे हो। अम्ब्रेला के साथ लेते हैं हम, तो हम अल्फा एंगल लेते हैं, वो कहाँ बनता है, वर्टिकल के साथ बनता है हमेशा, यहाँ अंदर नहीं बनता, बिकॉज यहाँ तो साइकिल चल रही है, समझ रहे हो बात। साइकिल के साथ पूछता तो अलग बात है, अम्ब्रेला कैसे, अम्ब्रेला तो ऊपर ऐसे, तो ये वर्टिकल एंगल बनता है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है आपका, ठीक है, जिसमें नॉर्मली आपसे पूछ रहा है कि कार या साइकिलिस्ट के लिए पूछता, यहाँ तो अम्ब्रेला के लिए था, यहाँ पर क्या है कार के लिए, तो कार तो ऐसे ही चल रही है ना, तो ये थीटा एंगल होगा इसके साथ। क्लियर है इतनी बात, यही चीज़ें ध्यान रखनी है। बच्चे यहाँ भी क्या करते हैं, नहीं तो थीटा इधर बनाते हैं कि अम्ब्रेला में ऐसे बनाता है, अम्ब्रेला तो ऐसे है ना स्ट्रेट ऊपर, तो उसके साथ एंगल बनेगा। अब कार तो ऐसे चल रही है तो एंगल यहाँ बनेगा, बस ये है मेन कहानी। तो क्लियर है, तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे वो, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन हीटिंग द कार स्क्रीन। तो वी आर सी हमें निकालना है, वो क्या होता है अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस में वी सी का स्क्वायर बताया था मैंने आपको ये। तो वी आर यहाँ पर कितना है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस में वी सी कितना है हमारे पास ये 12 का स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया आपके पास 25 प्लस में 12 144, कितना आ गया ये 169, एंड 169 का रूट होता है 13, तो 13 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई हिटिंग द कार। अब देख लो ना, कार को जब हिट करेगी, मतलब कार की विंड स्क्रीन को, जो विंड स्क्रीन समझते हो ना कौन सी होती है, आगे वाली कार का जो फ्रंट वाला शीशा होता है उसको कह रहा है विंड स्क्रीन, ठीक है। तो जो कार को हिट करेगी रेन, वो देख लो कितनी वेलोसिटी से करेगी 13 से, जबकि आ कितनी पे रही है वो 5 पे, लेकिन 5 पे डाउनवर्ड आ रही है और कार ऐसे चल रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो रेन उसको स्ट्राइक कर रही है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रही है, 13 की स्पीड से। एक्चुअल में हो क्या रहा है, रेन हिट नहीं कर रही, कार हिट कर रही है रेन को इतनी स्पीड में, समझ रहे। क्योंकि आप नॉर्मल अगर खड़े हो कार को लेकर तो कितनी स्पीड से लगेगी वो 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये ऐसे आ रही है और कार ऐसे मूव कर रही है, तो वो उसको हिट करेगी, मतलब कि रेन जो है वो लगेगी ऐसे कि 13 मीटर पर सेकंड से कार की विंड स्क्रीन को हिट कर रही है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई। अब देखो इसमें हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होती है। तो बचा क्या है ये बेस। तो देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वी आर है और बेस कितना है हमारे पास वी सी है। तो वी आर कितना है हमारे पास, वी आर इज़ 5 एंड दिस इज़ 12, समझ रहे हो। तो थीटा कितना आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ मैं क्यों बताता हूँ आपको कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अगर आप ये वाला देखो, ठीक है ना, अब सोचने में लगता है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, जबकि देखो मैंने आपको बताया ना एंगल के सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस बना। तो एंगल पे डिपेंड करता है क्या परपेंडिकुलर क्या बेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि हमारे पास जब हमने ये थीटा लिया तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस बन रहा है, जबकि पिछले केस में ये अपोजिट था, ये बेस बन रहा था, ये परपेंडिकुलर बन रहा था, क्योंकि वो एंगल यहाँ था। क्लियर है, समझ रहे हो। तो थीटा देखो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5/12। 5/12 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.4166 आएगा। और ये मैंने आपको tan में वैल्यू बताई हुई है, किस तरीके से देखते हैं, जब आप टेबल में देखोगे वैल्यू तो आपके पास आएगा 22 डिग्री 37 मिनट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई आपकी, कितनी है ये 22 डिग्री 37 मिनट, ठीक है। ये डायरेक्शन में जो रेन है वो हिट करेगी कार की विंड स्क्रीन को। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं ज़रा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। देखो सिंपल का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, देखो जब समझ में आ जाए तो सब कुछ सिंपल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। अब देखो जैसे ये है सिंपल क्यों है, क्योंकि अब आपको ईजी लगेगा जब समझ में आएगा, ना समझ में आए तो मुश्किल चीज़ है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो क्या कहता है, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली
विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेन वर्टिकली जा रही है कितना, 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वर्टिकली विद अ स्पीड, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली, तो यही बनेगा। एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो ईस्ट टू वेस्ट क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये विंड ब्लो हो रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो हम इसको ऐसे लिख लें यहाँ पर, ईस्ट टू वेस्ट ये डायरेक्शन है, ठीक है। और ये हो गई किसकी, विंड की। तो ये कितनी है हमारे पास, 12 है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टैंड शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब देखो हो क्या रहा है, ये है हमारे पास क्या, रेन की वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, विंड की वेलोसिटी इस तरीके से ही दी हुई है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल लगा दूंगा इसमें, ठीक है, VW इस तरीके से, ठीक है। कितना है ये हमारे पास, 12 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है हमारे पास, 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि जो बॉय वहाँ पर खड़ा हुआ है, कौन खड़ा है, बॉय, वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को खड़ा हो लेकर। अब देखो आप खुद सोचो, अगर विंड इस तरफ चल रही है और रेन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और वो बॉय खड़ा है, नॉर्मली खड़ा है, ठीक है, अगर वो नॉर्मली खड़ा है तो उसे डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी, विंड इधर चल रही है, इस साइड चल रही है, तो ये भी इस तरफ घूम जाएगी, रेन भी इस तरफ हो जाएगी या नहीं होगी, ये होगी इस तरीके से। अब आप कहोगे ये VW इधर क्यों नहीं किया। अब हम यहाँ पर हमें रिजल्टेंट नहीं निकालना, पहली तो बात ये है, रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है या रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती हमें इस तरीके से VRW, तो मैं करता VR माइनस में VW, तो ये VW इधर लगता आगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो यहाँ पर ये VRW की डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे हो, ये VRW की डायरेक्शन नहीं है, पहले तो ये बात समझो, क्योंकि उसने तो बोला है बॉय स्टैंडिंग है, बॉय यहाँ क्या है, स्टैंड है नॉर्मली, ठीक है, वो मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू बॉय नहीं आएगी, समझ रहे हो बात को। तो रिलेटिव वेलोसिटी की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि हम विंड के क्रॉस नहीं देख रहे रेन की वेलोसिटी को। बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि VR माइनस VW करेंगे तो ये यहाँ आएगी, डायरेक्शन ये बनेगी, वो तो विंड के लिए बनेगी ना, समझ रहे हो। विंड की जगह मान लो आप मूव कर रहे हो, तो फिर आपको लगती वो ऐसे कि आप इस साइड जा रहे हो तो आपको ऐसे लगेगी वो डायरेक्शन।